Now, so listen everyone. In question 1, okay, threshold energy, that is threshold energy or frequency, okay, threshold energy is equal to hc by lambda max, okay. ये होता है, everybody knows the hc by lambda max. So the value of hc is 2 into 10 की power minus 15 joule meter, and lambda max, okay, and the threshold energy is given like 3.31 into 10 की power minus 20 joule, okay. So here joule to joule cancel, and lambda max is equal to 2 upon 3.31 into 10 की power minus 5 meter, okay. So this will be near about 6 into 10 की power minus 6 meter, that is lambda max, okay. Clear everyone? Now Rajvardhan, check the second answer, question number second. इसका solutions क्या होगा? Everybody check. That is in a photoelectric experiment, okay. In a photoelectric experiment, frequency given है and kinetic energy given है, okay. So the h nu is equal to, all of you know that the h nu is equal to h nu naught plus kinetic energy maximum, okay. And we also know that nu naught is equal to, sorry, nu is equal to nu naught plus kinetic energy max upon h, okay. Now nu naught is equal to nu minus kinetic energy max upon h, ये clear हो जाएगा everyone. Now here what we have known, that is we know the 2 into 10 की power 16 hertz, ये हमको given है, minus 7.5 into 10 की power minus 18 given है, okay. And h already हमको पता है 6.63 into 10 की power minus 34, and this, okay. Let's check everyone. हमको काइनेटिक एनर्जी गिवन है जूल में एंड ये हर्ट्स में गिवन है, ओके, क्लियर है. तो हमको काउंट क्या करना है, वी हैव टू काउंट द न्यू नोट, ओके. एंड द न्यू नोट इज इक्वल टू 2 into 10 की पावर 16 minus 1.1 into 10 की पावर 16, that is equal to 9, okay, into 10 की पावर 15, ओके, हर्ट्स. क्लियर है बेटा? ये अप्रोक्सीमेटेड आंसर है, अप्रोक्सीमेट आंसर. इफ वी विल सॉल्व द आंसर बाय करेक्टली, सारा वैल्यू एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा 8.6 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज. एग्जैक्ट आंसर ये होगा बेटा. एंड अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली आंसर सॉल्व करें तो ये आएगा, ओके. क्लियर है एवरीवन? इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? Is there anyone who have any doubts?
इन द लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था आयनाइजेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है, and all these things we have studied in the last class. Okay, now so today we will start the spectra. Okay, and हम लोग स्पेक्ट्रा स्टार्ट करेंगे एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट बोर्स मॉडल स्टार्ट करेंगे. ओके, क्लियर है? इज देयर एनीवन, किसी कोई प्रॉब्लम? नाउ सो द स्पेक्ट्रा, anybody tell me what is the mean of spectra? Anybody tell me in the chat or you can unmute yourself, मुझे chat में बता सकते हो. The means of spectra, that is the arrangement of wavelength. Okay, the means of spectra is the arrangement of wavelengths. Okay, जो सारी वेवलेंथ्स होती हैं उनका अरेंजमेंट ही स्पेक्ट्रा है. ओके, लाइक हमारा विवग्योर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एक स्पेक्ट्रा होता है. ओके, एंड दीज स्पेक्ट्रा इज क्लास, इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टू वेज पे होता है. उनके नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रा. Okay, now these classifications of spectra based on the two ways. That is, number one, on the source, or we can say on the type. Okay, जो सोर्स होता है उस पर डिपेंड होता है. एंड नंबर टू, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. ओके, नाउ नंबर सेकेंड, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. ओके, इज देयर एनीवन, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या इस स्पेक्ट्रा वर्ड में? Anyone have any problems? Now, जो स्पेक्ट्रा मीन्स होती है एंड ये टू वेज हैं. ओके, नाउ इन दोनों वेज पर जो हम लोग डिपेंड करते हैं या उसको स्पेक्ट्रा को डिवाइड करते हैं. ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रा लिखो, इस तरीके से होता है. नंबर वन, एमिशन स्पेक्ट्रा. and number second, absorption. Okay, now these two type of spectra now further divided by, फर्दर इनको डिवाइड करते हैं. तो एमिशन स्पेक्ट्रा टू टाइप्स के होते हैं. नंबर वन होता है कंटिन्यूअस एंड नंबर सेकंड होता है डिसकंटिन्यूअस. ओके, एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है ये ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होता है. ओके, कैसे होता है? डिसकंटिन्यूअस. ओके, एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हैज वन अनदर नेम, इसका अलग से नाम होता है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा. ओके, लाइन स्पेक्ट्रा क्यों होता है उसको मैं अभी विद इन नेक्स्ट पेज में जो भी है उसको विद इन मिनट में डिस्कस करता हूँ. इसको लाइन स्पेक्ट्रा क्यों बोलते हैं.
ओके क्लियर है। एंड नाउ सी द एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ इनका। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। इसका एग्जाम्पल होगा बेटा रेनबो। ओके क्लियर है। एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का एग्जाम्पल है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसका तो डिसकंटिन्यूड है तो इसका भी एग्जाम्पल एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो जाएगा। ओके ये एग्जाम्पल्स हैं। ओके बेटा, ओके दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा रेनबो। ओके रेनबो इज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का एग्जाम्पल है एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिसकंटिन्यूड स्पेक्ट्रा का एग्जाम्पल है। ओके नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस द spectra. Okay now first of all we will discuss the continuous spectra, that is continuous spectra. Okay नंबर वन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमिशंस के बारे में। ओके इसमें क्या होगा, एक व्हाइट लाइट का सोर्स होगा बेटा। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक लाइन लगी होगी। ओके ये एक लाइन है एंड यहाँ से एक, यहाँ पर एक प्रिज्म होगा बेटा। ओके एंड आफ्टर दैट यहाँ पर भी एक लाइन होगी। इनको मैं बताऊंगा ये क्या होता है। इसको यहाँ से वाइट, जो वाइट लाइट का सोर्स होगा वो कनेक्ट होगा, यहाँ से कुछ वाइट लाइट का सोर्स होगा। ओके ये लाइट यहाँ से एमिट होगी एंड यहाँ पर जाएगी एंड आफ्टर दैट यहाँ से आपके इस प्रिज्म पर आएगी लाइट। ओके यहाँ से कुछ डिफ्लेक्ट होगी लाइट। ओके बेटा ये चीज आप फिजिक्स में पढ़ोगे, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। प्रिज्म में जब लाइट पड़ती है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है एंड आफ्टर दैट ये जब यहाँ पर पड़ेगी लाइट, ओके नाउ इस तरीके से लाइट पड़ेगी। द एग्जांपल ऑफ एमिशंस स्पेक्ट्रा का एग्जांपल करते हैं तो यहाँ पर वी विवग्योर टाइप कलर मिलेगा। दैट इज एग्जांपल ऑफ रेनबो का एग्जांपल है VIYO। ओके ये हमको कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा विवग्योर का। ओके बेटा एवरीवन क्लियर। नाउ द नेम ऑफ दिस दैट इज स्लिट एंड इसका नेम होगा प्रिज्म एंड नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज द, क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक या फोटोग्राफिक प्लेट। ओके फोटोग्राफिक प्लेट होगा। ओके दिस फोटोग्राफिक प्लेट यूज्ड फॉर द इमेजिंग द कमिंग वेवलेंथ। यहाँ से कुछ वेवलेंथ की रेज निकलेंगी, यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं एंड आफ्टर दैट वो विवग्योर वाले कलर कॉम्बिनेशन में फॉर्म होकर के फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट में हम लोग उनको देखते हैं। तो यहाँ से कुछ सर्टन वेवलेंथ, ओके ये क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक बैंड फॉर्मेट हो जाएगा। बैंड फॉर्मेट हो जाएगा, उसका नाम मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं, बैंड फॉर्मेट हो जाएगा। ओके नाउ इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज लिख लो, मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ यूज्ड फॉर इमेजिंग द कमिंग वेवलेंथ।
ओके, तो यहाँ से वेवलेंथ आ रही है बेटा, यहाँ से उनको इमेज करने के लिए, उनको देखने के लिए इस फोटोग्राफिक प्लेट का यूज करते हैं। ओके, नाउ that is a continuous band of wavelength is observed, that is the band means, यहाँ पर मैं बोलता हूँ जहाँ पर स्टार बना हुआ है, इस स्टार का मार्क है यहाँ पर a continuous band of wavelength is observed, band of wavelength is observed। ओके, जो कंटिन्यूअस बैंड का वेवलेंथ है वो ऑब्जर्व होता है। ओके, नाउ अभी बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, इसमें भी कोई सा भी ब्लैक लाइंस बीच में नहीं होती हैं। नाउ इसमें जो कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, लाइक जो यहाँ से वायलेट वाला कलर है एंड ये इंडिगो आई कलर है, ये एक दूसरे के बीच में ब्लैक लाइंस नहीं होती हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक कलर इस तरीके से कलर लिखूं एंड इसके जस्ट बाद एक नेक्स्ट कलर स्टार्ट हो जाता है, लाइक मैं यहाँ से रेड कलर स्टार्ट करूं। ओके, इस तरीके से। ओके, तो एक सर्टेन पार्ट में ये कलर की ओवरलैपिंग हो जाती है। ओके, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ओके, इन लाइंस की ओवरलैपिंग हो जाती है। क्लियर है, समझ में आया ऑल ऑफ यू? समझ में आया बेटा? तो ये होता है Yes, sir. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ओके, नाउ सिमिलर इसमें कुछ एक पॉइंट और बना के लिख लो इसमें, that is it is found when radiation emitted from a source or are in incident plane। मैं आपको लिखाता हूँ, that is आप लिखो यहाँ पर, it is found when radiation emitted from the source are incident मीन्स क्या है, यहाँ से रेडिएशन निकला, सर्टेन वेवलेंथ का रेडिएशन निकलने के बाद इसको इंसिडेंट मीन्स यहाँ पर प्रिज्म पे हमने गिराया, दैट मीन्स प्रिज्म पे हमारा इंसिडेंट हुआ, यहाँ पर कन्वर्ज होकर के ये यहाँ पर जो एक पॉइंट पे गिरा, यहाँ से ये डाइवर्ज जाता है इन द 7 कलर्स। ओके, दैट इज विबग्योर। ओके, इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म and are separated into different ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस कलर से, या मैं कलर चेंज करूं, into different wavelength and often photographic plate। ओके, यहाँ से रेज निकलती हैं, इसको प्रिज्म में इंसिडेंट करते हैं एंड वी विल फाउंड in the photographic plate। Okay, this is the continuous spectra of emissions। Clear all of you? Now next is the discontinuous emission spectra, that is okay। नाउ इसमें क्या होता है बेटा, ऑल ऑफ यू यहाँ पर ध्यान देना,
यहाँ पर एक जिस तरीके से कैथोड ट्यूब हमने पढ़ा था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर एक प्लेट लगा रहता है, दैट इज क्या बोलते हैं? एनीबॉडी नेम दिस, इसको क्या बोलते हैं? कोई नेम बताएगा? एनीबॉडी? ओके, नाउ इसमें कोई गैस भरी रहती है। ओके, यहाँ से जब हाई वोल्टेज का बैटरी यहाँ पर लगाएंगे, दैट इज इसमें कुछ एनर्जी होगा बेटा, एंड जब एनर्जी यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इस गैस को आयनाइज कर देंगे बेटा। ओके, ये अरेंजमेंट जो कैथोड ट्यूब का अरेंजमेंट होता है वही यहाँ पर अरेंजमेंट है। ओके, जब इस गैस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देंगे तो यहाँ से एक रेज निकलेगी। ओके, एंड वो रेज एक स्लिट से होते हुए, ओके, स्लिट से होते हुए प्रिज्म पर जाके गिरेगी, प्रिज्म पर। ओके, एंड आफ्टर दैट उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसमें हम लोग इंसिडेंट कराते हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन तो वही है, यहाँ से रेज निकलती हैं, यहाँ से रेज निकली इस पे पड़ी। ओके, यहाँ से रेज निकली इस पे पड़ी, एंड आफ्टर दैट इस पे पड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक एक ही चीज बिल्कुल एकदम प्लेन तरीके से जाती है, एंड आफ्टर दैट यहाँ से ये कन्वर्ज हो जाती है इस तरीके से। ओके, नाउ यहाँ पर देखा गया कि सर्टेन इनके बीच में क्या होता है बेटा, कुछ गैपिंग हो जाती है, डिसकंटिन्यूएट और डिस्टिंक्ट लाइंस वर यूज। ओके, यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूअस और डिस्टिंक्ट लाइन ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर, ओनली अ फ्यू लाइन ऑब्जर्व ऑन द प्लेन्स। ओके, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इनकेस अगर समझ में नहीं आता है तो आपको, ओनली अ फ्यू लाइंस। बेटा देखो ये सारी चीजें हैं, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं। ओके, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, इन पर अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ, इनको हम एज ए एक्सपेरिमेंट में भी देख सकते हैं। ओके, अभी इनको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इनका जो बेसिकली जो रिजल्ट है एकदम, रिजल्ट जो है कोई चेंज नहीं होता है इनमें, बिकॉज बहुत टाइम इनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद तब जाके ये चीजें हमको ऑब्जर्व हुई हैं। ओके, ऑब्जर्व on the plate. Okay, this is the slit prism photo ये तो अरेंजमेंट है हमारा गैस का। नाउ इसमें क्या होता है इनिशियली बेटा, अब मैं इसका पॉइंट दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्या होता है इनिशियली, एनर्जी कैसे देते हैं वो चीज देखो। इनिशियली गैस इज हीटेड, इनिशियली गैस इज हीटेड विद अ सोर्स, जो सोर्स लगा हुआ है इस वोल्टेज से हीट करते हैं बेटा, इस वोल्टेज से। आफ्टर सम टाइम, after some time the source is switched off। ओके, तो बेटा इनिशियली तो हमने ऑन किया, एंड इस गैस की मॉलिक्यूल्स को हीट करके, गैस को हीट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज हो जाने के बाद यहाँ से देखो वही कॉन्सेप्ट आया जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है बेटा। यहाँ से हीट करने का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, सपोज ये हमारी
गैस की प्लेट है। ओके, इस गैस की प्लेट को हम हीट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से मीन्स एनर्जी दे रहे हैं। अगर इसको मैं एच न्यू का एनर्जी दे पाऊंगा तब तो एच न्यू नॉट का, तब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हो पाएगा। एंड जब एच न्यू नॉट का एनर्जी, मैं एच न्यू का एनर्जी देता हूँ, एच न्यू का एनर्जी देता हूँ, एंड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएगा एंड कन्वर्टेड टू वेवलेंथ में यहाँ से रेडिएशन होगा इसका, और यहाँ पर हमको देखा जाएगा फ्यू लाइंस। तो यहाँ पर देखा गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बिकॉज कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर एच न्यू नॉट से ही निकले एंड वो यहीं पर ही रह गए, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले गए। एटलीस्ट अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, कुछ ऑब्जर्वेशन मिलता और हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर रह जाते हैं एंड यहाँ पर ब्लैक लाइनें देखने को मिलती है, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्लियर है एवरीवन? नाउ इसका इंटरप्रिटेशन अगर मैं बोलूं, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, तो इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, दैट इज ओनली अ फ्यू एनर्जी वर emitted out. Okay, only a few energies ये इसका एक लाइन में इंटरप्रिटेशन है। यहाँ से एनर्जी बोल सकता हूँ मैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ, दोनों चीज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहाँ से कुछ एनर्जी है यहाँ पे या कुछ फ्रीक्वेंसी है, वही इमिटेड आउट हो पाते हैं। क्लियर है बेटा? व्हेन यू एक्साइटेड और वी एक्साइटेड, इस तरीके से वी लिख सकते हैं, व्हेन वी एक्साइटेड द गैस एटम। जब हम गैस एटम को एक्साइट करते हैं तो कुछ ही एनर्जी हमको मिलती है। ओके, क्लियर है बेटा एवरीवन? नाउ वी विल स्टडी, वन सेकेंड, दैट यहाँ पर हम लोग लाइन ऑब्जर्व करते हैं, सो वी कैन कॉल हियर द लाइन स्पेक्ट्रा। ओके, ये वर्ड आपको याद रखना है, सिर्फ लाइन ही ऑब्जर्व करते हैं। ओके, यहाँ पर तो हम इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। ओके, नाउ द थर्ड टाइप इज द डिसकंटिन्यूअस और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है बेटा, डिसकंटिन्यूअस इसमें एक सेम टाइप का क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक सोर्स लिया मैंने, ओके, एंड यहाँ पर गैस, सेम अरेंजमेंट होगा बेटा जो वहां पर अरेंजमेंट इन द लास्ट फिगर में मैंने अरेंजमेंट बनाया था। एंड यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक सिल्ट होगी, ओके, एंड यहाँ पर प्रिज्म होगा, एंड यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट होगी। ओके, व्हेन यहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी निकलती हैं एंड होते हुए प्रिज्म पर जाती हैं, यहाँ से मेरे पास इतनी सारी चीजें निकलती हैं यहाँ से। ओके, क्लियर है बेटा? तो फ्यू लाइंस आर मिसिंग, यहाँ पर कुछ लाइन मिसिंग होती हैं बेटा, मिसिंग होने के चलते यहाँ पर ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। ओके, फ्यू लाइंस आर मिसिंग, सो यहाँ पर क्या, ब्लैक स्पॉट, दिस इज लाइट सोर्स, ओके, here, that is here,
only few lines are in the missing in the otherwise continuous spectra. ओके, दैट मीन्स इसमें क्या होता है बेटा, कुछ यहाँ पर स्पॉट मिसिंग होती हैं, अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है. ओके, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ओनली अ फ्यू लाइंस, ओनली अ फ्यू एनर्जी वर इमिटेड आउट. ओके, गैस, यहाँ पर क्या होता है बेटा, गैस एब्जॉर्ब अ फ्यू वेवलेंथ. जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस एब्जॉर्ब्स ओनली अ फ्यू वेवलेंथ. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने स्टार मार्क किया. तो यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो लाइट सोर्स से वेवलेंथ निकलती है, कुछ वेवलेंथ यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड बाकी सारी चीजें निकाल देते हैं. ओके, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. दिस वर्ड यहाँ पे क्या, गैस के मॉलिक्यूल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ और बाकी सारी चीजें निकालते हैं. ओके, इन केस अगर मैं इस फिगर को, इसमें क्या है, कुछ चीजें मिसिंग होती हैं एंड इन द डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इसमें क्या है, कुछ चीजें ऑब्जर्व ही नहीं कर पाती हैं. ओके, यहाँ से कुछ चीजें जाती तो है बट ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं. जब मैं ये दोनों स्पेक्ट्रा को मिला दूं तो मुझे एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा. ओके, तो इन केस अगर ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डिसकंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन एंड डिसकंटिन्यूअस एमिशन दोनों स्पेक्ट्रो को अगर हम लोग मिक्स करते हैं या मैच करते हैं तो मुझे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलता है. ओके, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस है. ओके, सो ये क्यों हुआ एंड आफ्टर इसका रीजन मैं बताऊंगा अभी, एक ऐसा क्यों हुआ, अब एमिट आउट क्यों नहीं हुआ और एब्जॉर्ब क्यों किया, उसको चलते हुए मुझे एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्टडी करना पड़ेगा. तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं. और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन किसने दिया, उसकी मेरिट डिमेरिट, उसकी लिमिटेशंस और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, सो एवरीवन हेडिंग डालो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. ओके, नाउ फॉर इंस्टेंस मैं आपको चीज बता दूं, दैट इज लाइक all of you know कि every person has different identity card. okay, like आपका आइडेंटिटी कार्ड अलग होगा, आपका आधार नंबर अलग है. ओके, इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रा. ओके, सो इसलिए हम लोग अभी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं. ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट और वी कैन कॉल एटॉमिक स्पेक्ट्रा मीनिंग क्या है, आइडेंटिटी कार्ड. आइडेंटिटी कार्ड और आइडेंटिटी और फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट्स. ओके, ये आइडेंटिटी कार्ड है या आइडेंटिटी है ऑफ एन एलिमेंट्स. किसी भी एलिमेंट्स का अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पेक्ट्रा देखूं तो उसका हर पॉइंट ऑफ उसका हर एवरी स्पेक्ट्रा उसका अलग अलग होगा. ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स. ओके, नाउ बाय नेचर ये डिसकंटिन्यूअस होता है. मैंने आपको बताया बाय नेचर तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है. इसको क्या, एमिशंस ऑफ और लाइन स्पेक्ट्रा.
discontinuous emissions, इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको आप ब्रैकेट में बना लो। ओके, now for the discontinuous emissions spectra of hydrogens, that is discontinuous emission spectra of hydrogens, that is for line spectra, इसको मैं line spectra बोल सकता हूँ, line spectrum। ओके, नाउ इसको ये किसने गिवन दिया बेटा, ऑल ऑफ यू नेम याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दिस चैप्टर, बामर एंड रेडबर्ग, बामर एंड रेडबर्ग gave an empirical formula in order to fit all the wavelengths, that were observed in the line spectra। ओके, जो लाइन स्पेक्ट्रा में जितनी भी वेवलेंथ ऑब्जर्व की हमने इन दिस स्पेक्ट्रा, ओके, जो लाइन स्पेक्ट्रा में जितनी भी वेवलेंथ यहाँ पर ऑब्जर्व की, इन वेवलेंथ के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया। जो फॉर्मूला दिया वो एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, उसका कोई भी अभी तक प्रूफ नहीं था एट दैट टाइम, जब बामर एंड रेडबर्ग ने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, उसके एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया, तो उसका उस टाइम पे कोई भी प्रूफ नहीं था। ओके, तो दैट फॉर्मूला, बट ये फिट बैठता था फॉर एवरी वेवलेंथ एंड एवरी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इन द लाइन स्पेक्ट्रा। उस टाइम पे क्या हुआ बेटा, द फॉर्मूला लाइक, फॉर्मूला लिखो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर। ओके, फॉर ऑल लैम्डा ऑब्जर्व इन द विजुअल रीजन्स। ओके, क्लियर है, एंड n शुड बी ग्रेटर देन 2, अगर n ग्रेटर देन 2 नहीं होगा दैट मीन्स ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सो n शुड बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, एंड ये चीज फॉर ऑल लैम्डा दैट वर ऑब्जर्व इन विजुअल रीजन। विजुअल रीजन तो आपको पता है, जो हम देख सकते हैं, दैट इज अ विजुअल रेंज। ओके, एंड r इज हियर रेडबर्ग बामर कांस्टेंट। ओके, नाउ इसकी वैल्यू होती है r इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ओके, नाउ बेटा इन दैट टाइम, इस एरा में ये r को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एंड इस फॉर्मूले को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर आया, बोर मॉडल, जिसने बोर ने मॉडल दिया, बोर एटॉमिक बोर थ्योरी। ओके, तब बोर आया, तब बोर ने इस आर को मॉडिफाई किया एंड आर का कॉन्सेप्ट बताया एंड इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट बताया। दैट्स व्हाई आर इज बोर इज द वेरी फेमस इन दैट टाइम। ओके, तो बोर फेमस हो गया था। ओके, एंड बोर इज द वेरी जीनियस, अपने टाइम पे वो बहुत ही जीनियस था। वो आइंस्टीन, जो आइंस्टीन का आपने नाम सुना, आइंस्टीन के टक्कर का साइंटिस्ट था। ओके, आइंस्टीन को टक्कर दिया था उस टाइम में, बिकॉज आइंस्टीन ने
जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको स्टडी किया, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद सारी स्टडी बोर ने की। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे। राइवल्स तो नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी में राइवल्स थे, जो इन्वेंशन कर रहे थे उसमें राइवल्स थे। ओके, तो नाउ अभी जैसे जैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिसकंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है, इस टाइम पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसकंटिन्यूअस हुआ। ओके, नाउ मैक्सवेल ने बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करेगा। मैक्सवेल ने तब बताया था, हमने ये स्टडी किया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड एक्सेलरेट करेगा वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। बट बोर ने आके बताया कि एनर्जी फिक्स एट अ पर्टिकुलर सेल, जो भी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो फिक्स होती है एट पर्टिकुलर सेल। ओके, तो ये बोर्स ने बताया था अपने टाइम पे। क्लियर है? तो बोर की पोस्टुलेट्स और बोर का जो थ्योरी है, मॉडल्स है, वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल्स नोट करो। ओके, नाउ नंबर वन, इसमें जो भी पोस्टुलेट्स हो रही हैं, मैं पहले इनको जितने भी 4 5 6 जितने भी पोस्टुलेट्स हैं, जितनी भी इसकी चीजें मैं आपको लिखाता हूँ, उसके बाद हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ पढ़ेंगे कि वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। ओके, सो फर्स्ट इज द postulates is the electrons revolve around nucleus। ओके, जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ओके, दैट इज कॉल्ड cells। ओके, और वी कैन कॉल energy level। ओके, नाउ नंबर सेकेंड, that is number second, an electrons revolves due to centripetal centripetal force provided by the electrostatic force of attraction। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, आप लोगों ने फिजिक्स में स्टडी किया होगा। दैट इज के इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में आपने स्टडी किया होगा। ओके, ना अगर नहीं स्टडी किया तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दैट इज जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, एंड उसके थ्रू ये रिवॉल्व करते हैं, अपनी सर्टेन जो ऑर्बिट्स है उसमें घूमते रहते हैं। ओके, नाउ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स दिस सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस्ड बाय
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओके। दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आएगा, ये प्रोवाइड होगा दैट इज सर्कुलर मोशन से। ओके नाउ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² / r। ओके नाउ ये अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये फिजिक्स की चीज है। उसमें क्या होता है बेटा, एक सर्कल होता है। ओके नाउ अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है मूव कर रहा है, ये तो उसका न्यूक्लियस हो गया। एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो यहाँ पर दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगेंगे एंड रिपल्शंस लगेंगे। दैट इज एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ जो खींच रहा है, एंड सेकंड फोर्स लगेगा दैट इज आउटर डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। ओके इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस की रहते हैं, सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर घूमते रहते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स या तो न्यूक्लियस के साइड आ जाएगा या तो बाहर निकल जाएगा। ओके तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेबल रहता है इन द अपनी सर्टेन ऑर्बिट्स में स्टेबल रहता है। ओके now the third point, that is third point, energy of the cells is fixed for a given atoms, and that is why it is called, क्या बोलते हैं बेटा, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। ओके एनर्जी of the cell is fixed for a given atom। Okay and that is why it is called stationary energy level। ओके नाउ स्टेशनरी एनर्जी लेवल, इसका कोई और मीनिंग बताएगा, इसका क्या मीनिंग है। ओके that is an atoms will not lose or gain energy when it is present on a cell। ओके इसका मीनिंग है, आप लोग लिखो, that is an atoms will not lose or gain energy when it present in a cell। ओके दैट इज, ये क्या होता है, मेजर इंप्रूवमेंट थी ओवर द रदरफोर्ड मॉडल। ओके रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एनर्जी उसका डिफरेंट, रदरफोर्ड और मैक्सवेल के टाइम क्या था, उस टाइम पे था कि एनर्जी स्टेशनरी नहीं होता है, एनर्जी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होती रहती है व्हेन एक्सेलरेट करेगा, जैसे जैसे उसको एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी वो लूज करेगा एंड वो उस सेल से बाहर भी निकल सकता है। बट एन एटम्स विल नॉट लूज और गेन एनर्जी व्हेन इट प्रेजेंट इन अ सेल। ओके जब ये अपनी सेल में रोटेट करता है तो इसको कोई एनर्जी नहीं मिलती है एंड ये अपनी सेल में प्रेजेंट रहता है। ओके नाउ व्हेन वी विल गिव द सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके जब हम किसी भी टाइप की एनर्जी देते हैं या किसी भी सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं तो वो तब क्या होता है। ओके तब व्हेन इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी इट गेट एक्साइटेड। ओके व्हेन इलेक्ट्रॉन्स gain energy it will get excited हो जाएगा, excited to higher energy level।
Okay, and when it get de-excited, it lose the energy. It loses the energy in the form of EM waves, that is electromagnetic waves. इसको बोलते हैं waves. Okay, EM radiations. Okay, and comes down to lower energy level. ओके, नाउ बेटा क्या होता है इसमें, सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है. ओके, नाउ लिसन केयरफुली एवरीवन, ये हमारा न्यूक्लियस है एंड इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन्स की सर्टेन सेल है. ओके, जब हम इसको एनर्जी देते हैं, दैट मीन्स इसको कोई भी एनर्जी इसको मिल गई है. ओके, तो ये एक्साइटेड हो जाता है इन द हायर एनर्जी लेवल. ओके, तब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गया. जब ये इलेक्ट्रॉन्स ये डी एक्साइटेड होता है, दैट मीन्स इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है. तो वापस जब ये अपनी एनर्जी लेवल में आता है, इस एनर्जी लेवल में, तो यहाँ से कुछ सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी रेडिएट होती है, दैट इज वी कैन कॉल इन द ब्लैक कलर में एनर्जी रेडिएट होंगी. इसको ईएम रेडिएशन बोलते हैं. ओके, तो ये होता है रेडिएशन. समझ में आया बेटा? नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द बोर्स मॉडल. ओके, and after that we will solve the example related to Bohr's model. Okay, and the fifth point, that is the angular momentum of an electrons. The angular momentum of an electrons in an orbit, in an orbit is in integral, is in integral multiple of h अपॉन 2 पाई. जस्ट लाइक हमने क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था ना, क्वांटम एनर्जी, जो उसका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, वही होता है इसमें. एंड द एंगुलर मोमेंटम इज mvr होता है. यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम mvr होता है. इस एंगुलर मोमेंटम को आप लोग फिजिक्स में स्टडी करोगे. ओके, ये क्वांटाइज होता है h/2 पाई का. ओके, समझ में आया बेटा? ये h/2 पाई में क्वांटाइजेशन होता है. नाउ इन केस अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो एक चीज होती है, दैट इज कि सपोज यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, इसकी एनर्जी लेवल है एंगुलर मोमेंटम ये h/2 पाई 1 के लिए. एंड अगर 2 की बात करूँ तो 2h/2 पाई आया. एंड अगर 3 की बात करूँ, एंड ये 3h/2 पाई हो गया, जस्ट लाइक दिस. ओके, एन यहाँ पर क्या है, ऑर्बिट्स. ओके, एन क्या है, orbits. Okay, that is just like an energy of electrons in angular momentum. Electron is also quantized. Okay, that just like the energy of electrons angular momentum of electrons also quantized. Okay, ये quantize होगा. Okay, now applications for H. now इसमें
बोर्स मॉडल्स में एक चीज और आप लोग ध्यान से सुनो, दैट इज एप्लीकेबल्स ओनली फॉर एच लाइक एटम्स। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे स्टार्ट करने से पहले बताना चाहिए था। दैट इज एप्लीकेबल ओनली हाइड्रोजन्स लाइक एटम, बिकॉज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं या स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्टडी कर रहे हैं, तो एप्लीकेबल्स ओनली एच लाइक एटम्स। दैट मीन्स एच लाइक एटम्स क्या है, दैट मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसके लिए अवेलेबल है, उसके लिए एप्लीकेबल है। दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, हीलियम पॉजिटिव हो गया, लिथियम डबल पॉजिटिव, बेरिलियम ट्रिपल पॉजिटिव, तो ये सारी चीजें होती हैं, इन पर एप्लीकेबल है ये वाला स्पेक्ट्रम वाला मेथड। ओके, नाउ आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी, हम लोग स्टडी करेंगे मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ बोर्स मॉडल्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। ओके, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। इफ एनीबडी इंटरेस्टेड, आप लोग पढ़ के आ सकते हो, जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें एग्जाम्पल दिए हैं, वो आप सॉल्व करके आ सकते हो। एंड आफ्टर दैट हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, जो जो क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे कि मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या क्वेश्चंस होते हैं। एंड जो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, जो पॉस्टुलेट्स मैंने लिखा है, every one point has at least 3 to 4 pages explanation। ओके, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है, मैंने अभी नहीं बताया बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव लीव आउट, आप लोग लीव कर चुके हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, सो मैंने अभी नहीं बता रहा हूँ अभी, बिकॉज उन लोगों का पीछे हो जाएगा। ओके, या उन लोगों को डाउट हो जाएगा। ओके, इफ एवरीबडी एनीबडी वांट्स कि आप मुझे बताना चाहिए, तो मैं आपको स्टडी बता सकता हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, एंड उसके बाद अगर समझ में नहीं आता देन आई विल एक्सप्लेन। क्लियर है? सो फॉर टुडेज क्लास एनीबडी हैव एनी डाउट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या आज की क्लास के लिए? नो सर। आवाज नहीं आ रहा बेटा आप लोगों का। आदित्य, आर्या, क्षितिजा, सनिका एंड शुभम। नो, नो सर, नो डाउट। तो जो मैंने नो सर। स्पेक्ट्रम बताया, स्पेक्ट्रम आपको याद रखना है, कौन सा स्पेक्ट्रम किस में यूज होता है, कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा। ओके, वो आपको उसके यूजेस याद रखने हैं, आपके सिलेबस में उतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं है। एंड जो बोर्ड्स के जो पोस्टुलेट्स हैं, ये आपको एवरी एग्जाम में किसी ना किसी टाइप का एक क्वेश्चन आ ही जाएगा इसके ऊपर पे, तो आपको उसको पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ के आना है, जो भी बुक है, या आप कोई अदर राइटर्स का बुक फॉलो करते हो उसका बुक पढ़ के आना है। एंड जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, बोर्ड्स थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, मे बी टुमारो मॉर्निंग और इवनिंग में कोई क्लास होगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चन हम लोग उसमें देखेंगे। ओके, क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे हैं, मे बी मैं नेक्स्ट 2 क्लास तक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो इफ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम, किसी भी, अभी तक मैं 6 लेक्चर ले चुका हूँ ओके एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आने वाले कमिंग वीक्स में मैं और भी लेक्चर्स कंटिन्यू करूंगा इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के, एंड थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा। ओके, दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर द इतनी स्लो स्पीड में, आने वाले लेक्चर में थोड़ा स्पीड में करूंगा। एंड जो स्टूडेंट अगर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका पीछे ही हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, अगर कोई देख रहा होगा तो वो लोग ध्यान रखें कि आगे आने वाले लेक्चर्स को ध्यान से अटेंड करें। अगर नहीं अटेंड करता है तो ही विल लूज, कुछ ना कुछ तो लूज करेगा ही वो। ओके, सो आप लोग अभी लीव कर सकते हो, इफ एनीबडी हैव प्रॉब्लम्स रुक सकता है एंड मेरे से डिस्कस कर सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड अदर केमिस्ट्री लेक्चर जो साइड लाइन में वासु सर ले रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या और भी कोई प्रॉब्लम है इन द केमिस्ट्री में, आप जो भी स्टार्ट किया मोल कॉन्सेप्ट हो चुका है उसमें कोई प्रॉब्लम